नमस्कार। आज 5 अगस्त को लाला अमरनाथ जी की पुण्यतिथि को उन्हें सादर श्रद्धांजलि। समाचार की श्रृंखला में हम आपको दिखाएंगे GOM MPSAB की एक बेहतरीन पेज, जिसमें आपको विविध प्रकार के समाचार की शोले फिल्म की तर्ज पर इस बार बसंती चढ़ गई बिजली के टावर पर। हाँ, और वीरों से प्रेम से उतार कर लाने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे चढ़ गए। मामला क्या है, ये जानने के लिए आपको बहुत ही पेचीदगी से इसमें समझना पड़ेगा कि अब बिजली के टावर भी लोगों को प्रेम के इजहार करने का साधन बन गए हैं। इस जानकारी को बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पेंड्रा थाने के अंतर्गत प्यार के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमिका कोई बात को लेकर नाराजगी लेकर अपने प्रेमी से रूठ कर टावर पर चढ़ गई, जिसको उतारने के लिए प्रेमी भी उसके पीछे चढ़ गया और आधे घंटे की मान मनोबल मशक्कत के बाद वह उसको नीचे उतार कर लाया। प्रेमिका तो थाने के अंदर पूछताछ के लिए बैठा ली गई, लेकिन प्रेमी कुछ होशियार निकला और वह सर पर पांव रखकर भाग गया, क्योंकि उसे मालूम था कि पड़ेंगे पुलिस के डंडे और इस शोले फिल्म में उसे जागले बताया जाएगा। शोले तो बाद में होगा, और बिजली के टावर जैसी चीज़ों पे आत्महत्या करने जैसी बातों को बताने करने का यह तरीका बहुत ही नायाब है। इसको जानकर कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग हेड्स ऑफ सैल्यूट कर रहे हैं कि ऐसे अमर प्रेमी को धन्यवाद, जो प्रेम को समर्पित करने का आधुनिक से आधुनिक तरीका अपना रहे हैं। अगली श्रृंखला में हम देखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा पेंशनरों और नए लोगों के लिए DA का नया मूल्यांकन हुआ है, और इन सब बातों को बताते हुए आप देखेंगे कि 30% से लेकर 2.212% तक की महंगाई भत्ता वृद्धि 7वें और 6वें वेतनमान को देखते हुए इस ग्रुप में इस चीज को दिखाया गया है, जिसमें लोगों के कमेंट्स हैं कि 9% का महंगाई राहत मिलना चाहिए, जबकि शासन 5% दे रही है। अब MP सरकार भी छत्तीसगढ़ सरकार को फॉलो अप करेगी और कम से कम देने का प्रयास करेगी, ऐसा पेंशनरों का कहना है। ये MP और छत्तीसगढ़ की सरकारें अब जाने ही वाली हैं, ऐसी बद्दुआ CT पटेल जी शासन को दे रहे हैं। हम अगली श्रृंखला में आपको बताना चाहेंगे, यह एक बहुत ही मिरेकल और हास्यास्पद जानकारी है कि क्या जो बिजली की लाइटनिंग होती है वह AC करंट होती है, DC करंट। कोई बता सकता है तो बताए, वरना छू कर देख कर तो हर कोई बता ही सकेगा कि वो टच करके देखेगा तो पता चलेगा कि वह AC था कि DC था, है ना? हंसी की बात। अब आगे की जानकारी में हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि सभी प्रकार के पत्राचार विभिन्न कंपनियों को समस्त कर्मचारी अधिकारियों को नियमित करने के साथ साथ आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी कुछ अच्छी राहत भरी खबरें मामा, चाचा, दादा और काका, जो भी हमारे आका हैं, वो इस पर विचार करें और इस चुनावी वर्ष की सौगात में बहनों, भाइयों, पोतों, नातियों को जो लौटा रहे हैं, जो वापस खजाना खोल कर दे रहे हैं, इस पे इधर भी कुछ इनायत करें। ऐसे ही सभी पदाधिकारियों ने अपनी एक मार्मिक अपील माननीय मामा मुख्यमंत्री जी से की है कि राहत के कदम कुछ इधर भी हो सनम। इधर यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज संगठन कंपनी के संयोजक SK पचौरी जी ने अपील की है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भी अन्य विद्युत कंपनियों के समान सभी कर्मचारियों को श्रेणी प्रथम से लेकर चतुर्थ के लोगों को चालू प्रभार के रूप में पदोन्नत करे और पदनाम से विभूषित करे, क्योंकि उनके जीवन में अब कुछ बचा भी नहीं, रिटायरमेंट करीब है। साथ ही साथ अब आप देखेंगे कि मुख्य महाप्रबंधक भोपाल और मुख्य महाप्रबंधक इंदौर सभी क्षेत्र में इस प्रकार की कार्यवाही लोग कर रहे हैं, जो आपको फेसबुक के इस पेज में देखने मिल जाएगी कि सभी पदाधिकारी और नेतागण इस बात को लेकर के अपील कर रहे हैं कि उनके हित में कुछ शासन निर्णय ले और उनके तरफ भी कुछ ऐसे निर्णय ले जिसको देख करके उन्हें खुश हो जाए मन। 15 दिन में अगर फंड ट्रांसफर नहीं हुआ तो होगा आंदोलन, VKS परिहार जी ने
कंपनी संयोजक एस के पचौरी जी के साथ मिलकर बताया है कि कंपनी में अभी तक टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट फंड की राशि जमा नहीं की गई है। इससे पेंशन पाने वाले कर्मचारियों में काफी नाराजगी व्यक्त है। 15 दिन में अगर ट्रस्ट फंड में पैसा जमा नहीं किया जाता तो पेंशनर एवं कर्मचारी आंदोलन में चले जाएंगे। समाचार की अगली कड़ी में जब आप देखेंगे कि सभी पेंशनर कहने लगे यह तो अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी की तरह बात हो रही है। साथ साथ आप देखिए कि उत्तम सिलेवार एडमिन जी की विशेष कार्टून कि तू तो बस अब बच्चे ही संभाल, क्योंकि एक सेलिब्रिटी हमारे बीच ऐसी बन गई है जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई और बाखुदा शक्ल सूरत से भी अब कुछ हीरोइन की नई नक्श ली हुई है और वाह रे बॉलीवुड उसे हीरोइन बनने का ऑफर भी दे दिया है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सुर्खियों में रहते रहते अब सुर्ख हीरोइन बनने जा रही है हैदर जी। इधर 33 वर्ष की शर्त की जाए चतुर्थ वेतनमान के लिए, ऐसी मांग की गई है एस के पचौरी और विकेश परिहार द्वारा, क्योंकि ऐसे कर्मचारी जो 7 से 8 वर्ष शुरू में अपने दैनिक वेतन भोगी के रूप में व्यतीत कर देते थे, उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाएगा। उनकी 33 वर्ष की आयु होते होते तक वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे समय उनको ये चतुर्थ वेतनमान का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा, जिसे प्रदान करने के लिए शासन से अपील की गई है। आप इस पेज का अवलोकन करते रहे बतौर कर्मचारी, बतौर अधिकारी और एक सिटीजन के बतौर, और अच्छे से अच्छी जानकारी आपको इस पेज में हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। समाचार के रूप में आपके रूप सामने हमेशा प्रस्तुत होकर एक से बढ़कर एक श्री उत्तम सिलेवार जी के कार्टून और उनके द्वारा संकलित की गई अनेक प्रकार की जानकारियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, जो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं और हमारी आंखों से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, एकता में बहुत ताकत होती है, यह बात हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ईगो को लेकर हमेशा अलग थलग रहते हैं, जो गलत है। आज से हम ठीक फॉर यूनिटी के बारे में सोचें।